तो देवभूमि एजुकेशन फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टेट के एग्ज़ाम देते हैं चाहे आप सेंट्रल के एग्ज़ाम देते हैं। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इसके जो है 14 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। आज इसका जो है 15 पार्ट रहेगा। हर पार्ट में मैंने जो है 50 क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं, तो आप जो है देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। आउट ऑफ 50 आपके कितने राइट आंसर बनते हैं आप जो है कमेंट करके भी बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सितार। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गिरिजा देवी प्रसाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी? और खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसमें अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा श्री गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने 120 कंप्लीट हो गया। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा श्री गुरु रामदास ने। किसने? श्री गुरु रामदास ने जो है सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। अगला क्वेश्चन, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने 10वां सेघ घाट पर किए जाने वाले 10वां मेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा भगवान शिव। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। 1 नवंबर 1984। अगला क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था जो वर्तमान में डैश में है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिठूर। अगला क्वेश्चन, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एटा। अब हम यहाँ पे इकोनॉमी से क्वेश्चन देखेंगे। चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? तो ये हो जाएगा भूमि का एकीकरण। अगला क्वेश्चन, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कनाडा। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार है तो 66 mm मल्टीप्लाई 166 mm यानी 66 बाई 166 mm। आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था जिसे 1932-35 के दौरान हटा दिया गया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोर्ट ऑफ वार्स से संबंधित कार्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्पाद के कारकों को व्यावसायीकरण उद्यमों द्वारा किया गया भुगतान। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2 बार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूपीडीए को एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। अगला क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयुष्मान भारत योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुई? 8 नवंबर 2016 को। अगला क्वेश्चन, नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 के नोटों की संख्या कितनी थी? 17,165 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्व सचिव। जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? ए राइट आंसर हो जाएगा HSN कोड। राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? 7 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमर्त्य सेन।
किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमर्त्य सेन। वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य को शामिल किया गया था? चुंगी राइट आंसर हो जाएगा। किस योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है? ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2016। अगला क्वेश्चन है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम राइट आंसर हो जाएगा। योगक्षेम वाह्याम्यहम किसका आदर्श वाक्य है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एलआईसी ऑफ इंडिया भारतीय जीवन बीमा निगम का। अगला क्वेश्चन, माल और सेवाएं कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असम। मुरादाबाद किस कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना जो है पहला स्थान बनाया है? पीतल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केरल। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विक्रम साराभाई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935 राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण आवास निधि को डैश में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋणों संस्थानों को प्रतिस्पर्धा दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूह को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा 2008 और 2009 में। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 अप्रैल 2016। अगला क्वेश्चन, पूर्ण रूप से जीएसटी सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विजय केलकर टास्क फोर्स। ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो है वाणिज्य एवं व्यापार से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है रैन मिनवी। चीनी की जो मुद्रा है उसको क्या कहा जाता है? रैन मिनवी कहा जाता है। आर्मेनी के मुद्रा को क्या कहा जाता है? आर्मेनी की मुद्रा को कहा जाता है द्राम। क्या कहा जाता है? द्राम। सिंगापुर की मुद्रा को क्या कहा जाता है? सिंगापुर डॉलर कहा जाता है। इथोपिया की मुद्रा कहलाती है ब्रिर। क्या कहलाती है? ब्रिर कहलाती है। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? मैक्सिको की मुद्रा पेसो पेसो। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है यूरो। क्या है? यूरो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? क्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। S&P/BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में डैश स्टॉक है? 30 राइट आंसर हो जाएगा। S&P/BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित आधारित है उस बास्केट में स्टॉक है? 30 राइट आंसर हो जाएगा। यूएन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रोस्पेक्टस 2021 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2020 में वैश्विक औसत 4.3% के मुकाबले सिकुड़ गई है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 9.6%। अप्रैल 2020 में निर्यात और आयात में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है कितनी थी? तो 60% और 59%। अगला क्वेश्चन, 2025 तक भारत की अपनी अर्थव्यवस्था को डैश डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50 ट्रिलियन। क्या हो जाएगा? 50 ट्रिलियन हो जाएगा। बॉक्साइट भंडारण में शीर्ष राज्य है ओडिशा राइट आंसर हो जाएगा। कोयला भंडारण में शीर्ष राज्य है झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। कोबाल्ट भंडारण में शीर्ष राज्य ओडिशा। हीरा भंडारण में शीर्ष राज्य है मध्य प्रदेश। सोना भंडारण में शीर्ष राज्य है कर्नाटक। और लौह अयस्क में भंडारण में कर्नाटक का दूसरा कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन, चांदी भंडारण। चांदी भंडारण में शीर्ष राज्य राजस्थान के बाद किसका स्थान दूसरे नंबर पे है? झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहले स्थान पे राजस्थान है, दूसरे स्थान पे कौन है? झारखंड।
बॉक्साइट उत्पादक राज्यों में शीर्ष स्थान है झारखंड हो जाएगा। जिप्सम उत्पाद में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? राजस्थान हो जाएगा। अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान है? शीर्ष स्थान हो जाएगा, यानी पहला स्थान। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 राइट आंसर हो जाएगा। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो है 55 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको जो है वीडियो हेल्पफुल लगती है, आउट ऑफ 50 आपके कितने आंसर बने कमेंट में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।